हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टी.एस. टेलर पैंट में। दोस्तों, जांग का बगैर नाप लिए प्लेटों वाली पैंट की कटिंग किस तरह से करते हैं आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले बाकी नाप को जान लेते हैं पैंट का। तो लंबाई है 38 इंच, हिप है 37 इंच, कमर 32 इंच और मोहरी है 17 इंच। तो इन्हीं नापों से आज हम पैंट की कटिंग करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम एक सीधी लाइन करेंगे। पेंट की लंबाई है 38 इंच, तो इसमें हाफ इंच माइनस करेंगे और 37.5 इंच पे लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम 37.5 इंच पे लंबाई का निशान लगाएंगे और यहाँ पर 2.5 इंच फोल्डिंग के लिए लेंगे, जो हमारा तुरपाई वगैरह रहता है उसके लिए। इसके बाद यहाँ पर हम सेम निशान और लगा लेंगे 37.5 और 2.5 इंच फोल्डिंग के लिए। इसके बाद यहाँ पर हम लटक का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम लटक का निशान हिप के हिसाब से लगाएंगे। तो हमारा जो पैंट का हिप है 37 इंच है, 37 का चौथा हिस्सा करेंगे तो 9.25 इंच। और ये हमारा डबल प्लेट वाली पैंट है, लूजिंग पैंट है। तो यहाँ पर हम हाफ इंच यहाँ पर प्लस करेंगे। तो यहाँ पर हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो 9.25 इंच। तो यहाँ पर हम लटक का निशान 9.25 इंच पे लगाएंगे। और ये देखिए, इंची टेप को हम यहाँ से रखेंगे जहाँ से हमने इस तरह से लाइन किया है। और यहाँ पर हम ये देखिए 9.25 इंच पे निशान लगाएंगे और सेम निशान यहाँ पर भी एक और लगा लेंगे 9.25 इंच पे। अब इसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने जांग का नाप नहीं लिए हैं, तो हम किस तरह से यहाँ पर जांग का नाप निकालेंगे और निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कमर का निशान लगाएंगे और हमारा जो कमर है वो है 32 इंच। तो यहाँ पर हम 32 इंच यहाँ पर लिख देते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा कमर है 32 इंच, तो इस हिसाब से हम यहाँ पर जांग का नाप निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 2 सूंठ पे निशान लगाएंगे, क्योंकि ये हल्का सा हमारा जो फ्रंट है वो डाउन रहता है इस तरफ। तो यहाँ पर हम 2 सूंठ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम प्लेट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम प्लेट 2.5 इंच पे रखेंगे। तो इस तरह से हम 2.5 इंच निशान लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम 2 प्लेट वाला बनाएंगे। इसके बाद हम कमर का चौथा हिस्सा का निशान लगाएंगे और हमारा जो पेंट का कमर है वो है 32 इंच। तो 32 का चौथा हिस्सा करेंगे तो 8 इंच। लेकिन यहाँ पर हम हाफ इंच माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हाफ इंच माइनस करेंगे तो 7.5 इंच। और जो जो अभी माइनस कर रहे हैं उसको हम बैक पार्ट में कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम कमर का चौथा हिस्सा लेंगे 7.5 इंच। तो यहाँ पर हम कमर का चौथा हिस्सा 7.5 इंच रखेंगे और 1 इंच दबाव के लिए तो 8.5 इंच। तो यहाँ से ये देखिए 8.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम फ्लाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम फ्लाई लेंगे 1.25 इंच। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना आया है। तो ये देखिए 13 इंच। तो जितना यहाँ से यहाँ तक निशान आया है दोस्तों, सेम यहाँ पर हम जांग के पास इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो हमारा जो जांग है 13 को डबल करेंगे तो 26 इंच हमारा जांग यहाँ पर निकल कर आ गया। इस तरह से दोस्तों, यदि हम जांग का नाप नहीं लिए हैं तो कमर के हिसाब से भी हम जांग का नाप निकाल सकते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर ये देखिए 1.25 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे फ्लाई के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमने 1.25 इंच लिया है फ्लाई के लिए। इसके बाद इस तरह से हम इसको सेंटर कर लेंगे और यहाँ पर भी हम इस तरह से सेंटर कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमारा सेंटर आ गया कमर के पास और जांग का सेंटर ये है। इसके बाद यहाँ से हम इसको सीधा करेंगे और ये जो सेंटर का निशान लगाए हैं उसको भी इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम ऊपर की तरफ 1.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस तरह से हम ये देखिए फ्लाई को राउंड करेंगे और यहाँ पर फ्लाई को हम हाफ इंच डाउन करेंगे। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर हमने प्लेट के लिए 2.5 इंच लिया है, तो 2.5 का हाफ करेंगे तो 1.25 इंच। तो यहाँ पर हम 2 प्लेट रखेंगे तो 1.25 इंच का रखेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से सेंटर से हम 1.25 इंच पे सबसे पहले एक निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 1 इंच का गैपिंग देंगे। उसके बाद फिर 1.25 इंच का यहाँ पर निशान लगाएंगे और इस तरह से इसको हम
यहाँ पर सीधा कर लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर ये देखिए हमने 2 प्लेट का निशान लगा लिया है। और ये जो हम ये देखिए 2 सूत यहाँ पर निशान लगाए हैं, इसको हल्का सा इस तरह से हम राउंड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जांग पे हम जितना निशान लगाए हैं, ये देखिए 13 इंच, तो यहाँ पर भी हम 13 इंच पे इस तरह से इंची टेप को रखेंगे। ये देखिए इस तरह से कोर से इस तरह से निशान लगा लेंगे और यहाँ पर भी हम इस तरह से सेंटर करेंगे। और हमारा जो मोहरी है ये देखिए, और हमारा जो मोहरी है 17 इंच है, तो 17 का हाफ करेंगे तो 8.5 इंच, और 8.5 का हाफ करेंगे तो 4.25 इंच। तो सेंटर से हम यहाँ पर 4.25 इंच इधर लेंगे और 4.25 इंच इधर लेंगे तो 8.5 इंच, और 8.5 को डबल करेंगे तो 17 इंच हमारा मोहरी निकल जाएगा। इसके बाद ये देखिए राउंड फंटी से इस तरह से हम पेन को शेप देंगे। इसके बाद राउंड फंटी को इस तरह से पलटी करेंगे और यहाँ पर भी शेप देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम जांग का नाप लिए बगैर डबल प्लेटों वाली पैंट की कटिंग कर सकते हैं। तो इसके अगले वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों यहाँ पर हम जांग को कम या ज़्यादा किस तरह से कर सकते हैं डबल प्लेटों वाली पैंट में। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इसको कटिंग कर लेते हैं फ्रंट को। अब यहाँ पर ये देखिए सेंटर के पास इस तरह से हम कट लगाएंगे और जहां पर प्लेट का निशान लगा है वहां पर भी हम इस तरह से कट लगा लेंगे। और यहाँ पर फ्लाई के पास भी हम इस तरह से कट लगाएंगे। इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ऊपर साइड को हम नीचे ले जाएंगे और नीचे को ऊपर साइड ले जाएंगे। इसके बाद हम फ्रंट को इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर हम जांग वाले लाइन को इस तरह से आगे बढ़ाएंगे और ये हमारा लूजिंग पेंट है तो हम ऊपर की तरफ एक लाइन और करेंगे। यहाँ पर मोरी वाली लाइन को भी इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जांग पे हम 2.5 इंच लेंगे बैक पार्ट में, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर मोरी में हम 1.5 इंच लेंगे। इसके बाद यहाँ पर बैक में भी हम राउंड फंटी से ही शेप देंगे इस तरह से। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर जहाँ पर फ्लाई को हमने 1/2 इंच डाउन किया था वहां पर हम 1.25 इंच पे ऊपर की तरफ बैक में निशान लगाएंगे। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर हमने 2 सूत फ्रंट को डाउन किया था तो यहाँ पर हम बैक में उसको कवर करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम 2 सूत इस तरफ हम निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो बैक है वो डाउन नहीं रहता। फ्रंट हालांकि डाउन रहता है हमारा, लेकिन हमारा जो बैक है वो डाउन नहीं रहता, इसलिए हम यहाँ पर 2 सूत कवर कर लेते हैं। ये देखिए हमने 2 सूत यहाँ पर कवर कर लिया है बैक में। इसके बाद यहाँ पर हम कमर का चौथा हिस्सा का निशान लगाएंगे और हमारा जो पैंट का कमर है 32 इंच, तो 32 का चौथा हिस्सा किया था हमने 8 इंच, लेकिन हमने फ्रंट में 1/2 इंच माइनस करके 7.5 इंच लिया था, तो उसको हम बैक में कवर करेंगे। तो उसको बैक में कवर करेंगे तो हम कमर का चौथा हिस्सा बैक में 8.5 इंच रखेंगे।
तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए हाफ इंच दबाव का निशान लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ से लगाएंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ से। इसके बाद हम कमर का चौथा हिस्सा रखेंगे 8.5 इंच, और इसके बाद 1 इंच डॉट के लिए, और यहाँ पर 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम हिप का निशान लगाएंगे। पेंट का जो हिप है वो है 37 इंच, और 37 का चौथा हिस्सा करेंगे 9.25 इंच, और 1 इंच यहाँ पर लूजिंग देंगे 10.25 इंच। तो यहाँ पर हम हिप का निशान लगाएंगे 10.25 इंच पे। ये देखिए इस तरह से हम हिप का निशान लगाएंगे। उसके बाद उंगली को इस तरह से रखेंगे जहाँ पर हमने हिप का निशान लगाया, हिप प्लस लूजिंग का निशान। तो इस तरह से हम पकड़ेंगे उंगली को, और यहाँ पर बैक में हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। इसके बाद ये देखिए जो हिप वाला निशान है और कमर वाला निशान है, इसको हम सीधा करेंगे इस तरह से। और ये जो एक्स्ट्रा निशान लिए हैं 2 इंच, यहाँ पर भी इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद ये ऊपर वाली लाइन को इस लाइन से हम इस तरह से राउंड करेंगे, और ये जो नीचे वाली लाइन है उसको हम ये देखिए हिप वाली लाइन से राउंड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए कमर वाले निशान को हम इस तरह से कट लगा लेंगे, और यहाँ पर बैक में उल्टा सीधा का इस तरह से हम निशान बना लेंगे।